नमस्कार, मैं आशीष मेरठ कॉलेज मेरठ का छात्र और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का एक सक्रिय वॉलंटियर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मेरठ शहर में काफ़ी ठंड बढ़ रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने एक पहल शुरू करी जिसका नाम है वुलन क्लोथिंग बैंक। इस पहल के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहते हैं, जैसे कि मेरठ शहर में काफ़ी ठंड बढ़ रही है, तो हमारे कार्यक्रम अधिकारी जी और कॉलेज के अन्य टीचर्स और छात्र छात्राओं ने यह निर्णय लिया कि हम गरीब लोगों को कपड़े दान करें और जिससे जो बनता है वो वह चीज़ें दान करें। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी जी प्रोफेसर योगेश कुमार जी के पास और उनसे विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं इस वुलन क्लोथिंग बैंक के बारे में, और आइए उनकी तैयारियों को भी देखें। तो आइए अब हम मिलते हैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी जी से, प्रोफेसर योगेश कुमार जी और डॉक्टर संदीप कुमार जी से और हमारे बाकी टीचर्स से। तो सर, आप हमें बताइए इस वर्ल्ड क्लोथिंग बैंक के बारे में और इसका क्या उद्देश्य है। एक्चुअली राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के क्योंकि हम कार्यक्रम अधिकारी हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। तो मेरठ कॉलेज मेरठ जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा विद्यालय था, तो मेरे मन में जब ये पहली बार विचार आया कि मेरठ शहर में रहने वाले जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको तो गर्म कपड़ों को दान करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, परंतु जो इंटीरियर में है, ग्रामीण अंचल में है, जैसे यहाँ से चाहे हस्तिनापुर वाला इलाका हो जहाँ बहुत गरीब है, गाँव में वहाँ तक कोई भी इस तरह के दान करता नहीं पहुँच पाते और गरीब लोग रहते हैं वो। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना जैसे प्रोफेसर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 1 या 2 साल बाद में जो उनके गर्म कपड़े हैं वो चेंज कर लेते हैं, जबकि वो कपड़े बहुत ही पहनने लायक होते हैं। तो मैंने ये अपना जिक्र जो है अपने साथी डॉक्टर संदीप जी से शेयर किया, तो संदीप जी ने बताया कि यस बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया है। तो हम दोनों तैयार हो गए। तो हमने इसमें यही किया कि हमारा उद्देश्य है कि जो टीचर्स हैं और भी कोई डोनेटर हैं उनसे हमने कपड़े कलेक्ट किए। प्रथम दृष्टया था फिर किसी गांव में बांटना, फिर ये जो चूर्ण अप होते होते प्रोग्राम बना कि नहीं हम ऐसा कर लेते हैं कि ये क्लोथिंग बैंक ही बनाते हैं। और उस क्लोथिंग बैंक में क्या है, आप देख रहे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, शॉल है, ब्लैंकेट है, न्यूली हमें डोनेट किए टीचर्स ने, हमारे साथियों ने। तो और दूसरे जो कपड़े हैं वे भी पहनने लायक हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि इन सब कपड़ों को इकट्ठा करेंगे और मेरठ कॉलेज की ओर से, राष्ट्रीय सेवा न कि किसी व्यक्ति की ओर से, और इंटीरियर में जाकर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और साथ साथ जैसे क्योंकि डोनेटर है हम उनका भी नाम रख रहे हैं, तो अगर कोई जरूरतमंद हमारे पास लेने भी आता है स्वयं तो हम उसको करेंगे वेरीफाई, और उसको जरूरत के अनुसार जब भी इसकी जरूरत है, गर्म कपड़ा, जर्सी, जैकेट, ब्लैंकेट, शॉल, कैप है हमारे पास में, इसको देने का हम करेंगे। और संदीप भाई चाहे आप इनसे भी पूछें क्योंकि मेरे साथ हैं और हम दोनों कोशिश है IQAC के साथ मिलकर कि इसको सिरे से चढ़ाएं और ये क्लोथिंग बैंक लगातार काम करे। आने वाले समय में जब जरूरतमंद लोगों को होता है गर्मियों में, तो हम वो कपड़े भी इकट्ठे करके उन बच्चों को उन तक पहुंचाएं। ये क्लोथिंग बैंक का तो काम आप लोगों के बच्चों के सहयोग से हम कर ही रहे हैं। भविष्य में अभी हम 2-4-5 दिन बाद एक मेडिसिन बैंक भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बहुत एनीमिक होते हैं। कैल्शियम की कमी है, विटामिन D की कमी है, आयरन की कमी है। हम चाहते हैं इसके साथ साथ, ये तो हम काम बदस्तूर जारी रखेंगे ही, हम साथ में 1 हफ्ते बाद उस काम को भी शुरू करें। और उसमें मैं चाहूँगा जितने भी छात्राएं हमारे, जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, शिक्षक अगर ये तो देंगे ही कि जिनके घरों में अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिनका वो यूज़ नहीं कर रहे, खासतौर से विटामिन D की गोली हो या कैल्शियम की हो या विटामिन C की हो या कोई भी और भी चीज़ हो जो हमारे काम आ सके, तो वो NSS ऑफिस में आप डोनेट करें, जिसे प्रॉपर एक मेडिसिन बैंक बना के हम इसे कार्यवाही को अपनी आगे बढ़ाएं। आप वॉलंटियर्स को दिखा सकते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी दिखाएं। और क्योंकि इस कार्यक्रम में जब हम दोनों लोगों ने तैयार किया तो IQAC की जो कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अर्चना जी, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही शेयर दर्जा में 5 नए शॉल उपलब्ध कराए। ठीक इसी प्रकार से बात करें जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर OP अग्रवाल, उन्होंने खुद कहा कि 10 कंबल और 10 शॉल क्रम में दूंगा। इसी तरह से हमारे SV देसवाल सर हैं जो मेंबर्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, उन्होंने खुद कहा तुरंत ही 10 कंबलों के पैसे देगी, 10 कंबल मेरी ओर से डोनेट। तो इस तरह से हमें डॉक्टर युद्धवीर जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ से भिजवाए। तो बहुत सारे टीचर हैं, डॉक्टर अनुराग हैं, उनसे हमें अच्छे किस्म के बढ़िया कपड़े प्राप्त हो रहे हैं। और अब हम सब वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के इस सेवा के कार्यक्रम को मेरठ कॉलेज की ओर से संचालित करेंगे और सभी स्वयंसेवकों का इसमें योगदान रहेगा। थैंक यू। आज
जो वुलन क्लोथिंग बैंक का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम कपड़ा इकट्ठा करना चाहते थे और उसको गरीबों में बांटने की बात कर रहे थे, तो जब मैंने अपनी जो हमारी IUPAC की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अर्चना मैम उनसे शेयर किया तो उन्होंने इसको क्लोथिंग बैंक का रूप दिया। तो एक बार मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि जो उनकी ये मुहिम है वो उनके ही विचार आए तो किस प्रकार हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम आगे क्या करना चाहिए, तो मैम से बात करें एक बार। मैं IQAC कोऑर्डिनेटर अर्चना सिंह। जैसे ही योगेश जी मेरे पास आए वुलन क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे दिमाग में निश्चित रूप से आइडिया बहुत दिन से आ रहा था कि हमें इस विषय में काम करना चाहिए, क्योंकि मेरठ और मेरठ के आसपास बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सवाल ये हुआ कि हम कैसे कपड़ा इकट्ठा करें। तो पहले हमने सोचा कि हम कॉलेज में इस तरह का एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि जिनके पास भी पुराने गर्म कपड़े मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 200 कॉलेज टीचर्स हैं और 8,500 बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, तो अगर उनके सहयोग से हमने ये सारे कपड़े इकट्ठे किए, इन कपड़ों की सॉर्टिंग करी, इनके लिए एक अच्छा पॉलीथीन पैक मंगवाया गया जिसमें सारे कपड़ों की तह करके सही कपड़ों को पैक किया गया, और जो हमारे मैनेजमेंट, हमारे प्रिंसिपल और मैनेजिंग कमेटी के हमारे अन्य सदस्य थे और कुछ फैकल्टी मेंबर्स, उन्होंने नए कंबल और नए शॉल भी दान किए, क्योंकि एक बहुत ही नेक कार्य है जिससे कि मेरठ कॉलेज समाज में क्या कर सकता है उसको प्रतिरूप देने के लिए हमने ये वुलन क्लोथिंग बैंक बनाया। और इसके माध्यम से हम गांव और गांव के आसपास रहने वाले जो मलिन बस्तियां हैं, जो ऐसी एरिया हैं जहां पर हमारे निर्धन परिवार रहते हैं, उन सबको हम इस मुहिम के माध्यम से लगातार जब तक सर्दियां बनी हुई हैं हम उनको गर्म कपड़ों का वितरण करेंगे। और आज जो है क्योंकि हमारे यहाँ 5 लेबर ऐसी होती है जो नियरली 6,000 पे सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। हमारे कर्मचारी हैं अस्थायी सौगदी, वो भी हैं, तो हमने अपने ही कॉलेज कैंपस के पहले आज ऐसे कर्मचारी आइडेंटिफाई किए जिनको वास्तव में आवश्यकता थी। तो आज इसका उद्घाटन करेंगे हम इस बैंक का, बैंक से इशू करने का। अभी तक तो हमने कलेक्ट किया है, तो आज बैंक से इशू करेंगे हम उन कर्मचारियों को जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। तो मैं अर्चना मैम से अनुरोध करूंगा कि वो, क्योंकि अशोक है आप जानते ही हैं, बहुत कम वेतन पे 24 घंटे कॉलेज के गेट पे रहता है और चाहे दिन और रात, तो उनको हमारी ओर से एक ब्लैंकेट दे करके ताकि वो सम्मानित करेंगे। संदीप भाई आ जाओ, आप भी विपिन इधर आ जाओ।